फार्मास्यूटिकल कंपनीज और डॉक्टर्स किस तरह आप लोगों को मिलकर बेवकूफ़ बनाते हैं। आज पाकिस्तानी लोग बहुत मासूम लोग हैं और उनकी मासूमियत का फ़ायदा उठाते हुए लोग उनका इस्तेसाल करते हैं। इस चीज़ पे मैं बात करने लगा हूँ और ये एक बहुत छोटा नंबर है डॉक्टर्स का, ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ड्रैप की वेबसाइट के मुताबिक, ड्रैप हमारा रेगुलेटर है जिसे ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान बोलते हैं। उस पर मैं भी लाइसेंस नंबर देख रहा था, तो आप यकीन माने 900 से ऊपर लाइसेंस नंबर इशू हो चुका है, 900 प्लस। मतलब ये कि 900 से ज़्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को ड्रैप ने पाकिस्तान में रजिस्टर किया हुआ है। किसी भी मुल्क में इतनी ज़्यादा कंपनीज रजिस्टर्ड नहीं है, और अगर रजिस्टर्ड भी हैं तो रेगुलेट होती हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कंपनीज रजिस्टर हो गई हैं लेकिन रेगुलेट करने वाला कोई नहीं है। होता क्या है कि एक दवाई है, जैसे हम बात करते हैं पैनाडोल की। पैनाडोल बहुत अच्छी दवाई है, ठीक है। मैं खुद जब मुझे दर्द हो मैं पैनाडोल खाता हूँ, लेकिन पैनाडोल 2-3 कंपनीज बना रही हैं, ठीक है। जो भी बना रही हैं वो प्रॉपर फॉर्मुलेशन में बना रही हैं, प्रॉपर क्वांटिटी में बना रही हैं, अच्छी दवाई है। उससे क्या होता है कि ड्रग एक रेगुलेट हो रही है, एक ब्रांड बन चुका है ना, मतलब मेरा ट्रस्ट है उसके ऊपर। फिर एक और दवाई XYZ पे बात करते हैं। XYZ दवाई का काम है उसने पेन को रोकना है। अब क्या होता है, फार्मास्यूटिकल कंपनी A भी वही दवाई बना रही है, B भी वही बना रही है, C भी वही बना रही है। वो दवाइयाँ ला ला के जनाब डिफरेंट नामों से आपको बेची जा रहे हैं। अब डिफरेंट नामों की दवाई जब आप खाते हैं, आप आते हैं एक डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे, उन डॉक्टर साहब ने आपको दवाई लिख के दी, उस दवाई से आपको कुछ ऐसा फ़र्क पड़ा, ठीक है। फिर वो दवाई से फ़र्क पड़ना छूट गया, आप दूसरे डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने वही फार्मूले वाली दवाई जो थी डोज बढ़ा के आपको लिख दी, नाम बदल गया, आपने समझा दवाई चेंज हुई है। ऐसा तो नहीं होता, दवाई तो वही वही होती है। मल्टीपल टाइम जैसे होता है कि दवाई वही होती है, आप खाई जा रहे होते हैं। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो गया था, थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव आपको देना था। अरूबा तबस्सुम का कमेंट है कि आई एम हैविंग डिस्क बल्ज इन L4 L5 विद सिम्टम्स ऑफ sciatica एंड लोअर बैक पेन, टेकन मेडिसिन बट नो क्योर। कि चौथे पाँचवें मोरे की डिस्क है, sciatica की अलामात हैं, दवाइयाँ खाई हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अरूबा, ये एक डीजेनरेटिव चेंज है। डीजेनरेटिव चेंज का मतलब ये कि मोरे घिस रहे हैं। कोई भी ऐसी दवाई नहीं बनी अभी तक जो आपके इन घिसे हुए मोरों को सही कर सके, मतलब डिस्कें घिस रही हैं, कोई भी ऐसी दवाई नहीं बनी जो इन घिसी हुई डिस्कों को सही कर सके। ये जितनी भी दवाइयाँ हैं, ये जो कुछ भी हैं, ये आपको एक टेम्परेरी रिलीफ प्रोवाइड करती हैं। ये सिर्फ आपको वक्ती तौर पर रिलीफ देती हैं, ठीक है। ये कोई इलाज नहीं है। दवाइयों से जिन बीमारियों का इलाज होना होता है उन बीमारियों का बहुत अच्छा इलाज है, लेकिन जिन बीमारियों को दवाइयों से इलाज ही नहीं है उनके लिए आप क्या दवाई देंगे। अगर आपको sciatica की तकलीफ हो रही है तो आप अपने वेट को कंट्रोल करें, फिजियोथेरेपी करा के देखें कितना फ़र्क पड़ता है, और उसके बाद MRI करा के देखें। अगर इसके बावजूद आपकी अलामत बेहतर नहीं हो रही तो न्यूरोसर्जन से कंसल्ट करें ताकि आपके अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट शुरू की जा सके। मेरा नाम डॉक्टर अम्मार अनवर है, मैं न्यूरोसर्जन हूँ और sciatica का मैं इलाज करता हूँ। अगर आप मेरे से मशवरा करना चाह रहे हैं तो मेरी वेबसाइट से अपॉइंटमेंट लेके क्लिनिक पर तशरीफ़ ला सकते हैं, या आप ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। sciatica के मरीज़ों को कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए जो कि वार्निंग साइंस हैं। अगर आप sciatica का इलाज करा रहे हैं, आपकी चीज़ें ठीक नहीं हो रही, और अगर आपकी टांग मुसलसल सुन रह रही है, पाँव भारी हो रहे हैं या पाँव सुन हो रहा है, पेशाब पखाने पर कंट्रोल लॉस हो रहा है, फुट ड्रॉप हो रहा है, और मर्दों के अंदर अगर मर्दाना कमज़ोरी या यूरिनरी अर्जेंसी या इस तरह के मसाइल आ रहे हैं तो फिर फ़ौरी तौर पर न्यूरोसर्जन से कंसल्ट करें, क्योंकि sciatica के मरीज़ों में ये अलामात जो हैं ये इस चीज़ को शो करती हैं कि आपकी बीमारी कंट्रोल नहीं हो पा रही।